हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग सॉयल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। कह रहे हैं कि जो अर्थ पे जितनी भी लेयर है उसमें जो सबसे थिन लेयर, सबसे पतली लेयर होती है वो सॉयल की होती है और इसके मॉलिक्यूल बहुत लूज होते हैं और इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, और ये लैंड से एकदम क्लोजली जुड़ी हुई होती है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब लैंड फॉर्म मतलब वो लैंड किस टाइप का है जहाँ से सॉइल बनी है। अगर वो ओशनिक एरिया की लैंड है तो उसकी सॉइल डिफरेंट होगी, अगर वो माउंटेनस एरिया की है तो उसकी सॉइल दूसरी होगी, अगर वो प्लेन एरिया की है तो उसकी सॉइल दूसरी होगी। तो ये डिटरमाइन करता है लैंड फॉर्म की किस तरह की सॉइल होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल किस चीज़ से बनी होती है? ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर आपको पता ही है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जब ये डेड हो जाती हैं तो ये कहाँ पे जाके डिकम्पोज होती हैं? उसी मिट्टी में या रॉक पे। तो ऑर्गेनिक मैटर से भी बनती हैं और मिनरल्स, मिनरल्स नेचुरल सब्सटेंस है, ये तो पाया ही जाता है रॉक में। इसके अलावा वेदर, वेदर कहते हैं जो भी रॉक है वो रॉक उस पर जब धूप पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो जब धूप पड़ेगी तो वो रॉक गर्म हो जाती है, फिर ठंडक में ठंडी होती है। इसके अलावा बारिश होती है तो बारिश के पानी से भी रॉक ब्रेक होती है। ये सारी प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदर, रॉक, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स मिलके क्या बनाते हैं? सॉइल। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। कह रहे हैं ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर, रॉक, ये सब जो मिलकर सॉइल बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक ऑफ सॉइल फर्टाइल। कह रहे हैं राइट मिक्स, अगर उसमें जो भी सॉइल है उसके अंदर मिनरल्स की और ऑर्गेनिक मैटर्स की जो भी रेशियो है वो अगर राइट है तो वो सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाएगी। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, वहाँ पैदावार बहुत अच्छी होगी। अब इसके बाद आपका है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। कह रहा है सबसे मेजर जो फैक्टर है कि पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, और क्लाइमेटिक फैक्टर भी मैटर करता है। अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, और टोपोग्राफी कैसी है। अब देखिए यहाँ पे दिया है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन ऑफ द कंपोजिशन। ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या रोल है और कितना टाइम लगा है, ये सारी बातें यहाँ पे देखिए। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करेगा, क्या तय करेगा कि रॉक उसका सॉइल का कलर कैसा होगा, उसकी टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कितने उसके अंदर होंगे। ये सारी चीज़ें क्या, कौन सी चीज़ तय करेगी कि उसका पेरेंट रॉक कैसा है, मतलब कि वो इग्नियस रॉक से बना है या सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक से सॉइल बनी है। तो ये तय करेगी उस जो भी सॉइल है उसका कलर, उसका टेक्सचर और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, और मिनरल्स कितना होगा, ये सब तय करेगा पेरेंट रॉक। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या तय करेगा कि जैसे टेम्परेचर कितना, मतलब गर्मी पड़ेगी, और रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग, मतलब वो जो प्रोसेस होती है वेदरिंग की पूरी, वो ये बात, इस बात पे डिपेंडेंट है कि वेदरिंग कैसी होती है, मतलब कितनी धूप, कितनी गर्म, सर्दी, ये सब पड़ती है, उसके हिसाब से वेदरिंग की प्रोसेस भी कम या ज़्यादा होती है। फिर है उसका रिलीफ फीचर, ये भी सॉइल के कंपोजिशन में एक फैक्टर है कि एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल मोटी होगी, पतली होगी, जाहिर सी बात है कोई चीज़ अगर गहराई में है, नीचे है, तब जब सॉइल ऊपर से टूट के आएगी तो नीचे ज़्यादा इकट्ठा होगी, एक्यूमुलेट होगी। लेकिन स्लोप पे या माउंटेनियस एरिया में वो बहुत ही पतली हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ स्लिप खा के नीचे ही आके इकट्ठा होगी। इसलिए जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं या वैलीज एरियाज़ हैं उसकी सॉइल ज़्यादा मोटी होती है। फ्लोरा एंड फौना की भी डिपेंड करता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं जहाँ पे ज़्यादा
फ्लोरा मतलब एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स और पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे ह्यूमस कितना होगा सॉइल में, ये डिपेंड करेगा। जैसे अगर प्लांट बहुत ज़्यादा है तो प्लांट वहीं पे गिरेंगे, सड़ेंगे, तो वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ह्यूमस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह से एनिमल्स या ह्यूमन बींग, और अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो उस वहाँ की सॉइल का जो ह्यूमस है वो कम रहेगा। फिर क्या है, टाइम। टाइम भी डिटरमाइन करता है। अब जाहिर सी बात है, अब कई हज़ार साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर, कई 100 साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। तो अब जितना टाइमिंग होगी, जितना टाइम होगा वेदरिंग के में, वही तय करेगा कि सॉइल मतलब कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है। ये टाइम भी एक फैक्टर है। फिर है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन मतलब खराब होना ऑफ सॉइल, सॉइल का, एंड कंजर्वेशन मेजर, और हम सॉइल को कैसे खराब होने से बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। कह रहे सॉइल इरोजन, इरोजन कहते हैं कट जाना, बह जाना, और डिप्लेशन और सॉइल का कम होना, ये दो मेजर बहुत बड़े खतरे हैं टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल एज ए रिसोर्स मतलब सॉइल एक रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी खतरे वाली क्या चीज़ है, सॉइल इरोजन और डिप्लेशन। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। कह रहा है ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों इसमें मतलब अपना रोल अदा करते हैं खराब करने में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी, जैसे फॉरेस्ट काटना और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना और पॉपुलेशन ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए नेचुरल फैक्टर क्या क्या हैं, जैसे फ्लड आ गई, बारिश बहुत हो रही है, और अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, इससे भी जो सॉइल है वो इरोड होती है या डिप्लीट होती है। इसके अलावा है फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन, वही कि फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब जहाँ पे जानवर अपनी फीडिंग करते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग, अगर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होगी तो जो भी सॉइल पे प्लांट्स हैं वो नहीं रहेंगे, तो वो सॉइल के पार्टिकल्स को बांध के नहीं रख पाएंगे, इसकी वजह से वो सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी खाद होती है जो डाली जाती है, जो आर्टिफिशियल खाद होती है, और पेस्टिसाइड जो कीड़े मारने वाली जो दवा होती है, जो भी हमारे वीट में या पैडी में जो छिड़काव होता है, उससे भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, या सॉइल इरोड होती है, या सॉइल डिप्लीट होती है, या सॉइल ऐसी हो जाती है कि वो लेस फर्टाइल हो जाती है, वहाँ पे कोई भी प्लांट उगता नहीं है, या बैरन हो जाती है। रेन वाश, बारिश जब होती है तो वो भी सॉइल को वाश कहते हैं, मतलब धुल देना, मतलब उस पूरे ऊपर की जो भी फर्टिलिटी है, जो ह्यूमस है, उसको वहाँ से भगा के या बहा के दूर लेके चली जाती है। लैंडस्लाइड, पहले भी आप पढ़ चुके हो, लैंडस्लाइड की वजह से पूरी सॉइल, पूरी मिट्टी दब जाती है, खसक जाती है वहाँ से। इसके अलावा फ्लड्स, बाढ़ जो आती है। अब ये तो थी प्रॉब्लम, अब इसको सॉल्व, इसको कंजर्व आप कैसे करोगे, कैसे बचा के रखोगे। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कह रहे कुछ तरीके हैं जो नीचे दिए गए हैं कि सॉइल को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो। पहला है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा, इट हैज़ टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब मल्चिंग क्या होता है, जैसे ये कोई एक रो है, फिर एक ये रो है, एक ये रो है। अब इसमें प्लांट, ये सब में प्लांट लगा है, ये सब में प्लांट है, ये सब में प्लांट है। अब बीच बीच में गैप है, तो इसमें क्या होता है, जो भी दो प्लांट के बीच जो जगह बच गई है, यहाँ पे हम स्ट्रा कहते हैं, सूखी घास, उसको हम लोग रखते हैं, ताकि वो सॉइल का जो भी जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो बची रह सके। दूसरा है कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं, कंटूर कहते हैं बाउंड्री को। तो जो भी फील्ड है उसमें जो भी बाउंड्री है पूरे फील्ड के चारों तरफ, तो जब भी बारिश होगी या विंड चलेगी, तो उसकी वजह से जो सॉइल का इरोजन होगा
वो अगर हम चारों तरफ उसकी बाउंड्री पे क्या रख दें, स्टोन रख दें या ग्रास रख दें, ये सारी चीज़ें करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी सॉइल है वो वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। फिर रॉक डैम क्या है, ये भी लगभग वैसी चीज़ है कि जो भी पानी आता है, अब पानी अगर बहाव है तो अगर उस पर कोई स्टोन आगे उसके रख दें तो उसका जो वेलोसिटी है बहाव की वो कम हो जाएगी, नहीं तो बहुत ही तेज़ी से पानी बहेगा और वो हमारी सॉइल को बहा के लेके चला जाएगा। तो अगर हम रॉक वॉक रख दें जगह जगह तो उसकी सॉइल की जो स्पीड, पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और हमारी सॉइल उतनी डिप्लेट नहीं होगी, उतनी इरोड नहीं हो पाएगी। तो टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग किसे कहते हैं कि जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे हम लोग स्टेयर की तरह, आप लोग मैप में देख लीजिएगा, स्टेयर की तरह जैसे एक स्लोप होता है माउंटेन पे, तो स्लोप की वजह से बारिश बहुत तेज़ी से वहाँ से पानी गिरता है तो सॉइल पूरी इरोड हो जाती है। तो अगर हम उसको एक स्टेयर के फॉर्म में उसको हम काट काट के बना देंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो पानी है वो जो भी पानी बहेगा ऊपर से वो बहुत स्लो आएगा, इसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाएगा। इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं कि एक ही टाइम पे एक फील्ड में एक से ज़्यादा टाइप की फसल उगाना, जैसे एक कोई गेहूं है तो एक कोई सरसों है या एक कोई कुछ और। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर एक ही टाइप की क्रॉप होगी तो वो हम लोग एक ही टाइम पे काट लेंगे पूरी क्रॉप, तो जो भी सॉइल है वो फ्री हो जाएगी, फ्री ऑफ प्लांट हो जाएगी। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको, आपको पता है प्लांट्स बांध के रखते हैं उसकी रूट, तो अब फील्ड में कोई भी प्लांट है ही नहीं तो आसानी से सॉइल इरोड हो जाएगी। लेकिन अगर अब जैसे दो अलग अलग टाइप की फसल है, क्रॉप है, तो एक अगर आप काट लिए दोनों का टाइमिंग अलग होगा पकने का, एक अगर आप काट लिए तो एक बची रहेगी फील्ड में, तो इससे क्या होता है सॉइल इरोजन में कमी आती है। फिर है कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग किसे कहते हैं कि जो भी आपकी फील्ड है, अब मान लीजिए ये कोई एक माउंटेन है तो यहाँ से पूरी आपकी फील्ड है, ये ऐसे फील्ड होती है, तो अब यहाँ पे आपको जो भी प्लॉइंग करना है, जोतना है खेत को, वो ऐसे ऐसे जोतिए ताकि उसकी जो मिट्टी है वो थोड़ा सा ट्रेंच टाइप की, मतलब थोड़ा सा उभार टाइप की बन जाए, जिसकी वजह से पानी वहीं पे जाके इकट्ठा हो जाए और बहने ना दे मिट्टी को। तो ये होता है आपका कंटूर प्लॉइंग। शेल्टर बेड्स किसे कहते हैं, शेल्टर बेड्स जैसे आपकी ये फील्ड है, अब ये फील्ड के चारों तरफ आप क्या करोगे, पेड़ लगा दोगे, तो इसकी वजह से जो हवा का प्रेशर है वो पेड़ से टकरा के कम हो जाएगा और आपकी जो भी वो इरोजन है वो सॉइल का वो कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर रिसोर्स पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।